नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले को लेकर के। दरअसल बीजेपी ने सीधे तौर पर बड़ा हमला बोलते हुए यह आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ का खजाना उन लोगों ने लूटा है जिन्हें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आशीर्वाद प्राप्त है। इसी के साथ ही शराब घोटाले को लेकर के केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बड़ा दावा करते हुए छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को जम करके घेरा है। बता दें, दरअसल बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित शराब कारोबार से कथित तौर पर 2161 करोड़ रुपए की हेराफेरी को लेकर कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। बता दें, बीजेपी के रविशंकर प्रसाद ने यह कहा है कि छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री पर प्रदेश को ड्यूटी मिलती है। उनको एक सिंडिकेट बनाकर सरकार मिलने वाले 2161 करोड़ रुपए लूट लिए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस लूट का एक बड़ा हिस्सा वहां के सत्तासीन राजनीतिक लोगों को जाता है। कल जांच के बाद एक व्यापक शिकायत कोर्ट के सामने फाइल की गई है। आइए आपको सीधे ले चलते हैं रविशंकर प्रसाद के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, जहां वो एक एक करके इस भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं और कांग्रेस सरकार पर हमलावर हैं। मित्रों, आज छत्तीसगढ़ के एक बहुत ही भयंकर शराब में लूट के विषय को आपके सामने रखने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं पार्टी के राष्ट्रीय मंच से, क्योंकि ये सारा मामला 2161 करोड़ के घोटाले का है, जो राज्य के कोष में जाना चाहिए था, जिसको लूट लिया गया। प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल किया गया है 4 जुलाई 2023 को। डॉक्यूमेंट के साथ 1300 पेजेस के साथ पूरे विषय को विस्तार से रखा गया है कि छत्तीसगढ़ में जो एक्साइज में लिकर सेल होती है, बिक्री होती है शराब की, जिस पर प्रदेश को ड्यूटी मिलती है, उसको एक सिंडिकेट बना के किस तरह से 2161 करोड़ की लूट हुई है, जो सरकार को आनी चाहिए थे। और कैसे ये सिंडिकेट चलता है। वहाँ 800 शराब की दुकानें हैं, सारा कुछ राज्य के द्वारा कंट्रोल होता है, प्राइवेट को जगह नहीं होती है। उसमें कितनी षड्यंत्र करके इस लूट को अंजाम दिया गया। तो पहले तो ये विषय रेड वगैरह हुआ था, लेकिन आज जब इन्वेस्टिगेशन करके कल एक व्यापक कॉम्प्लेन कोर्ट के सामने फाइल कर दिया गया, तो ये विषय इतना गंभीर है कि इसको बताना जरूरी था। शराब के माध्यम से इलीगल कमाई आजकल विपक्षी सरकारों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण औजार बन गया है। इलीगल रिकवरी ऑफ मनी थ्रू इलीगल सेल ऑफ लीकर हैज बिकम ए हॉलमार्क ऑफ अपोजिशंस लूट अभियान। एक उप मुख्यमंत्री दिल्ली में जेल में है, आपको पता है। उनका बेल बार बार रिजेक्ट होता है। नैतिकता की दुहाई देने वाली सरकार के उप मुख्यमंत्री जेल में हैं, और जहां तक मेरी जानकारी है उनका 4 बार बेल रिजेक्ट हो चुका है, और जो बाकी सहयोगी थे उनका भी हो गया है। आज छत्तीसगढ़ जो कांग्रेस की सरकार है, उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताना चाहते हैं। आपको जानकारी हम दे दें कि वहां पर शराब बेचने वालों के 800 आउटलेट हैं, और ये सब सरकार के द्वारा ही चलते हैं। वहाँ कोई प्राइवेट प्लेयर अलाउड नहीं है, और डिस्टिलरी होती है, उसको देते हैं जहाँ से शराब वहाँ आती है। और चूंकि सरकार के द्वारा ही बिकता है, तो पूरा उसका अकाउंट होता है, और जो भी ड्यूटी लगती है, एक्साइज ड्यूटी, वो सरकार के कोष में जाती है। अब इन 800 आउटलेट से किस तरह से गलत तरीके से पैसा कमाना है और सरकार को चूना लगाना है और नेताओं की जेब गरम करनी है, यह है पूरी कहानी। इसमें एक सज्जन हैं, मास्टरमाइंड है अनवर धेबर। अनवर धेबर मास्टरमाइंड है,
और ये कौन है? ये कांग्रेस नेता और रायपुर के मेयर एजाज ढेबर के भाई हैं। एजाज ढेबर कौन है? मुख्यमंत्री बघेल के बहुत ही करीबी हैं। तो रिश्ता की शुरुआत ऐसे है कि मास्टरमाइंड है श्रीमान अनवर ढेबर, वो छोटे भाई हैं एजाज ढेबर के, जो रायपुर के मेयर हैं और भूपेश बघेल के बहुत ही क्लोज हैं। अब ये 2019 से 2023 के बीच में ये इलीगल पैसा जो जनरेट किया 2061 करोड़ का, इसमें सिंडिकेट अपना शेयर रखता है और बाकी लोग पॉलिटिकल सिस्टम में उसको पे बैक कर दिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए एक वहां पर कॉरपोरेशन है जिसका नाम है छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। पूरे शराब का मैनेजमेंट, उसकी मॉनिटरिंग, उसकी बिक्री की मॉनिटरिंग वही करते थे। और इसका सिस्टम बड़ा ही क्लियर था कि वहाँ एक पदाधिकारी थे, बाकी कुछ आईएएस ऑफिसर्स थे और बाकी अनवर ढेबर थे और उनका ग्रुप था। इन्होंने कैसे काम किया? 800 जो आउटलेट थे वो सब जगह अपने लोगों को पोस्ट कर दिया, आउटसोर्स कर करके, रिकवरी करना, अकाउंट रखना, बाकी सब। और चूंकि इस कॉरपोरेशन के माध्यम से होता था तो वो काम चलता था। और उसके सिस्टम में बड़ा क्लियर था कि जो भी कमीशन होता था उसमें अपना एक फिक्स्ड पैसा रख लिया करते थे और 75 to 150 पर केस कमीशन मिलता था। और इस कमीशन को लेने के बाद वो अपना हिस्सा रख लिया करते थे और बाकी सिस्टम में डाल दिया करते थे। और दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात हुई, ये आपको जानना जरूरी है, कि डुप्लीकेट होलोग्राम बनाया गया। तो मतलब जाली होलोग्राम से अवैध शराब और देशी शराब भी बेची गई जो अलाउड नहीं था। आपको मालूम है होलोग्राम जो होता है किसी बोतल पे लगता है तो सरकार उसको ऑथराइज करती है, आपको मालूम ही है। होलोग्राम कैन नॉट बी मेड बाय अनऑथराइज्ड पर्सन्स। इसलिए ताकि होलोग्राम उस बोतल की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता को कंफर्म करता है। तो उन्हें डुप्लीकेट होलोग्राम बनाया, डुप्लीकेट बोतल बनवाई और इस तरह से काम चलता रहा। और हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो रेवेन्यू लॉस हुआ है ये कैसे हुआ, कि जैसा एजेंसी ने बताया है कि अनवर साहब जो थे अपने लिए और अपने सहयोगियों के लिए जो कमीशन आती थी उसका 15% रख लेते थे और बाकी 15% के बाद जो इलीगल बचा, जो स्टेट को नहीं गया, वो ऊपर में पॉलिटिशियन और सत्ताधारी सिस्टम में चला जाएगा। इसलिए 2161 करोड़ का रेवेन्यू लॉस हुआ, गैर कानूनी तरीके से हुआ और भयंकर राज्य के कोष की लूट हुई ऐसे लोगों के द्वारा जिनको मुख्यमंत्री का आशीर्वाद है। और बहुत स्वाभाविक है, इतनी बड़ी लूट बिना सरकार के प्रत्यक्ष आशीर्वाद के हो नहीं सकती है। हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि हम इसलिए इसको आज लेकर के आए हैं कि हमने कहा कि जब फॉर्मल कंप्लेंट ईडी ने फाइल कर दिया है, 1300 पेज का इन्वेस्टिगेशन है, वॉल्यूम कई सैकड़ों पेज का एविडेंस है, तो उसके बाद जब फाइल कर दिया गया तो अब हम आपके पास इस विषय को रखने के लिए आए हैं। और आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि उनकी बड़ी संख्या में संपत्ति भी जब्त की गई है। उनका 121.87 करोड़ के अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी जो कॉरपोरेशन के हैं और अनिल तुतेजा हैं उनके सहयोगी, इनकी 119 इमूवेबल एसेट 121 करोड़ की जो थी उसको जब्त किया गया है। और ये भी मालूम हुआ कि अनवर ढेबर के नाम से 53 एकड़ जमीन नया रायपुर में है,
भिलाई में है, मुंबई में है। तो ये सब चीज़ें रिकॉर्ड पर है। तो मैंने सुना कि देबर जी, ये भूपेश बघेल जी ने गंगा में लेकर के शपथ खाई थी गंगा जल से कि मैं भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। आज भ्रष्टाचार की कहानी है, हम आपको एक नोट भी भेज देंगे। बीजेपी की ओर से हम डिमांड करते हैं कि इस मामले का जवाब दिया जाए और जिस तरह से कांग्रेस के लिए कुछ सरकारें एटीएम का काम करती हैं, उसमें वर्तमान छत्तीसगढ़ की सरकार पहला एटीएम है। और अब यह स्पष्ट हो गया कि उनको और दूसरे जो सज्जन हैं जिनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, दोनों में 2.5 साल का बंटवारा हुआ था, अगर याद होगा पुराने लोगों को। अब वो क्यों नहीं हुआ, अब समझ में आ गया कि एटीएम इतना इंपॉर्टेंट था और एटीएम चलता था इलीगल तरीके से राज्य के कोष से ड्यूटी को चुरा कर करके। इसलिए पूरा मामला इतना बड़ा आया है। ये बहुत ही गंभीर मामला है। सरकार, हम बीजेपी की ओर से इसकी पूरी भर्त्सना करते हैं और कांग्रेस के पूरे सरकार में जिस तरह का भ्रष्टाचार होता है, ये उसी का प्रमाण है, ये हम कहना चाहते हैं। और फिर मैं अंतिम बात यही कहूँगा, चाहे वो कांग्रेस की सरकार है या आम आदमी पार्टी की सरकार है, शराब के माध्यम से गलत काम करना और रेवेन्यू जनरेट करना ये एक नया मॉडल है, ये हम आपसे कहना चाहेंगे। एक शुचिता और नैतिकता की बात करने वाले उप मुख्यमंत्री जेल में हैं, 4 बार से उनको बेल नहीं मिल रहा हाई कोर्ट तक में। और आगे आगे देखिए होता क्या, जो छत्तीसगढ़ में होने वाला है। अंतर बहुत बड़ा क्या है भाजपा में और बाकी में। हमारा संकल्प है गरीब कल्याण, और हम 9 साल का हिसाब भी देते हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लगभग 28 लाख करोड़ रुपए 48 करोड़ गरीबों के बैंक अकाउंट में गए और 3 लाख करोड़ बचाए गए। ये हम बार बार चर्चा करते हैं। डिजिटल इंडिया के माध्यम से देश क्या बदला है, कितना करप्शन रुका है, और एक तरफ सिर्फ लूट है। जैसे भी हो, गरीबों को लूटना, बाकी लूटना और टैक्स पेयर्स को लूटना। ये टैक्स अगर 2000 करोड़ आया होता छत्तीसगढ़ सरकार में, तो गरीबों के लिए काम होता ही नहीं होता। बार बार ये हल्ला करते हैं कि भारत सरकार की ओर से हमें उचित सहयोग नहीं मिलता, फंड नहीं मिलता। ये सारे अपोजिशन पार्टीज का एक हल्ला चलता है आजकल, देखते होंगे। वो एक अलग कहानी है, कभी चर्चा हम लोग करेंगे कि आप अपने फंड के उपयोग का सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो आपको अलग किस्त कहां से मिलेगी। लेकिन एक तरफ फंड नहीं होने का रोना रोना और दूसरी तरफ 2161 करोड़ की लूट करना, ये है इनके पैमाने। धन्यवाद मित्रों। बता दें, साथ ही बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि शराब के माध्यम से अवैध कमाई आजकल विपक्षी सरकारों का महत्वपूर्ण औजार बन गया है। आप सबको पता है कि दिल्ली की सरकार के उप मुख्यमंत्री इसी मामले में इस वक्त तिहाड़ जेल में हैं और 4 बार उनकी जमानत याचिका को कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि इस लूट का मास्टरमाइंड अरविंद ढेबर है, जो कांग्रेस नेता और रायपुर मेयर एजाज ढेबर का भाई है। एजाज ढेबर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बहुत नजदीकी हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा राज्य में शराब का प्रबंधन और उसकी मॉनिटरिंग की जाती है। साथ ही रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि उन्होंने कुछ आईएएस ऑफिसर और अनवर ढेबर के 800 आउटलेट पर अपने लोगों को पोस्ट कर दिया है। आपको बता दें, इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने यह भी दावा किया है कि लोगों ने एक जाली होलोग्राम बनाया और उससे अवैध देसी और विदेशी शराब बेची गई। जांच एजेंसी के मुताबिक अनवर ढेबर अपने लिए कमीशन का 15% रख लेते थे और बाकी जो बचता था वो सत्तासीन पॉलिटिकल लोगों को जाता था। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह वहां मुख्यमंत्री के आशीर्वाद प्राप्त लोगों द्वारा राज्य के कोष की भयंकर लूट की गई है। इतनी बड़ी लूट सरकार के प्रत्यक्ष आशीर्वाद के बिना संभव
हो ही नहीं सकती। साथ ही ईडी ने यह दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में 2019 में शुरू हुए शराब घोटाले में 2161 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। ईडी ने साथ में यह भी दावा किया है कि राज्य के वरिष्ठ नौकरशाह, नेता, उनके सहयोगी और आबकारी विभाग के अधिकारी इस सिंडिकेट में शामिल है। यानी कि यहां पर ईडी के द्वारा जो फाइल दी गई है और ईडी ने अब तक जो खुलासा किया है उसको आधार बनाते हुए रविशंकर प्रसाद ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोरदार हमला यहां पर कांग्रेस सरकार पर बोला है और छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार की पोल खोल करके रख दी है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।